हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। मैं दीपांशु खंडेलवाल, अपना रूट चैप्टर का थर्ड लेक्चर, जो कि आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, और आज इसी के साथ हम हमारे चैप्टर को वाइंड अप कर जाएंगे। आई होप सो अब तक जो हमारे 2 लेक्चर आए थे मेरे, उसमें आप लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और आज हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आज हम पहले रिवीजन नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को आते ही क्लास के अंदर कहा है कि आज हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है, मतलब फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट है। तो आज हम जहां से छोड़ा था वहां से पहले आगे बढ़ेंगे, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर हम हमारे क्विक रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें मैं एक बार पूरे चैप्टर को वापस आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। तो आज जो हमारा रिवीजन पार्ट रहेगा वो रहेगा चैप्टर के खत्म होने के बाद वाले पार्ट में। तो आइए स्टूडेंट्स, चालू करते हैं हम। लास्ट क्लास में जब हम बात कर रहे थे, तो हमने जो हमारा टॉपिक छोड़ा था, वो टॉपिक कहां पर छोड़ा था हम लोगों ने, आपको याद हो तो याद कीजिए। हमने लास्ट टॉपिक जो छोड़ा था वो छोड़ा था रेस्पिरेशन पे, टैप रूट पे, जिसमें हमने न्यूमेटोफोर की बात करी थी कि न्यूमेटोफोर के थ्रू वो रेस्पिरेशन करती है रूट्स। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा एक जो पार्ट बचता है टैप रूट के अंदर, वो बचता है नोड्यूलेटेड रूट। क्या बचता है? नोड्यूलेटेड रूट। ठीक है, अब जब हम नोड्यूलेटेड रूट की बात करते हैं तो ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? नोड्यूल्स। क्या कहते हैं? नोड्यूल्स कहते हैं। तो अब इन नोड्यूल्स का काम क्या होता है? ये नोड्यूल्स के यहां से, जैसे मानिए एक रूट है, ये एक रूट निकल रही है, तो इसके यहां पर कुछ नोड्यूलेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनपे कुछ पोर्स पाए जाते हैं। मैंने कहा ये एक जमीन है, जमीन के यहां से रूट निकल रही है, और यहां पर ये नोड्यूलेटेड जो रूट है, इसके ऊपर कुछ पोर्स है। तो ये क्या करते हैं? एयर से रेस्पिरेशन लेने का काम करते हैं और रूट तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसी को हम कहते हैं नोड्यूलेटेड रूट। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को किसी प्रकार की नहीं? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा टैप रूट का मॉडिफिकेशन खत्म हो चुका है। जब हमने बात करी थी प्रीवियस क्लास में बेटा 2 लेक्चर्स में, तो हमने यही कहा था कि टैप रूट और एडवेंटिटियस रूट के अंदर ही केवल मॉडिफिकेशन होता है, फाइब्रस रूट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन का मतलब बेसिक सी बात थी, प्राइमरी फंक्शंस के अलावा रूट्स का कुछ सेकेंडरी फंक्शन करना, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड और रेस्पिरेशन। फिर हमने टैप रूट के मॉडिफिकेशंस को पढ़ा आप लोगों के सामने, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म। ठीक है, फिर हम न्यूमेटोफोर की तरफ बढ़े, फिर हमने नोड्यूलेटेड रूट्स की बात करी। ठीक है, अब हम जो बात करने जा रहे हैं, वो हम बात करने जा रहे हैं एडवेंटिटियस रूट के मॉडिफिकेशन की। एडवेंटिटियस रूट मॉडिफिकेशन। ठीक है, जब बेटा हम एडवेंटिटियस रूट मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, तो जो सबसे पहला मॉडिफिकेशन था इसका स्टोरेज ऑफ फूड पे, वो कौन सा था? प्रॉप रूट था। किसका था? प्रॉप रूट का। किसका था? प्रॉप रूट का था। अब ध्यान से सुनना, प्रॉप रूट का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, वो प्रॉप रूट का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा होता है? बरगद का पेड़, मतलब बैनियन ट्री। ठीक है, क्या होता है? बरगद का पेड़। बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका? बैनियन ट्री। बोले सर ये तो आपने एग्जांपल बता दिया, एक्चुअल में प्रॉप रूट में होता क्या है? मतलब आप ये तो बताइए कि प्रॉप रूट में एक्चुअल में रूट्स कहां से निकल रही है। तो आइए बताते हैं, बात करते हैं हम इस विषय के ऊपर। मानिए ये एक स्टेम है। क्या है? स्टेम है। ठीक है, अब क्या होता है, इस स्टेम की ब्रांचेस, जिनके ऊपर से कुछ रूट्स निकल रही है,
मतलब स्टेम है, स्टेम की जो ब्रांचेस है उनके ऊपर से जो रूट निकल रही है उनको हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। आया समझ में बेटा? देखिए जैसे ये क्या हो गई हमारी स्टेम, ये हमारी क्या हो गई ब्रांचेस, और ये हमारी क्या हो गई रूट। ठीक है, मतलब तने की जो ब्रांचेस है उनसे जो जड़ें निकल रही है उनको हम क्या कह रहे हैं, प्रॉप रूट कह रहे हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेनियल ट्री। आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? अब इसी के अंदर क्या होता है, प्रॉप रूट के अंदर जो स्टोरेज होता है वो 3 प्रकार से होता है। आप ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्या कह रहा हूं। जो प्रॉप रूट होती है, प्रॉप रूट के अंदर क्या होता है कि जो स्टोरेज होता है वो कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। पहला जो स्टोरेज होता है वो कैसा होता है हमारा स्टोरेज, ध्यान से सुनना, सिंगल टाइप का। कैसा होता है, सिंगल टाइप का स्टोरेज। ठीक है, अब इस सिंगल टाइप के स्टोरेज में क्या होता है बेटा कि केवल एक यूं रहता है, एक प्लांट सा जिसके यहां से कुछ जड़ें निकल रही होती है। ठीक है, मैंने क्या कहा, हमारे प्रॉप रूट का जो स्टोरेज है वो 3 प्रकार से है। पहला क्या है, सिंगल। इसके अंदर क्या हो रहा है, ये एक नॉर्मल सा प्लांट है जिसके यहां से रूट्स निकल रही है। बेस्ट एग्जांपल होता है इसका डहलिया या स्वीट पोटैटो। क्या होता है बेस्ट एग्जांपल इसका, डहलिया या स्वीट पोटैटो। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो मैं अब इस पार्ट को रोक कर देता हूं, फिर हम इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉप रूट आप लोगों को क्लियर हो ही चुकी होगी। ठीक है, ये तो बात हो गई थी बेटा हमारी स्वीट पोटैटो की और सिंगल की। अब जो बात आती है सेकंड, वो किसकी आती है, हमारी क्लस्टर की, कि क्लस्टर फॉर्म में स्टोरेज कैसे होता है। ठीक है, तो जब क्लस्टर फॉर्म में स्टोरेज की बात आती है तो ध्यान से सुनना बेटा, क्लस्टर फॉर्म में स्टोरेज हमेशा कैसे होता है, ये एक दूसरे से हमेशा जुड़ा हुआ सा होता है। ठीक है, क्लस्टर के अंदर ये हमेशा कैसा होता है, हमेशा जुड़ा हुआ सा होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है एस्पेरेगस। क्या होता है इसका बेस्ट एग्जांपल, एस्पेरेगस। ठीक है, मैंने क्या कहा, यहां पर तो क्या था, सिंगल प्लांट था जिसमें से रूट्स निकल रही थी। क्लस्टर के अंदर क्या हुआ, हमारे यहाँ पर जो ये सारी चीजें ये आपस में हमेशा कैसी है, जुड़ी हुई रहती है, और स्टोरेज ऑफ फूड कैसा होता है, जुड़े हुए के अंदर होता है। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट टाइप आता है, वो लास्ट टाइप क्या आता है, पैलेमेट। क्या आता है, पैलेमेट आता है। ठीक है, पैलेमेट के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना बेटा, जैसे यहां पर ये जुड़े हुए थे आपस में, यहां पर क्या होता है, ये अलग अलग होते हैं। यहां पर क्या होता है, ये अलग अलग होते हैं, मतलब ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो तीनों में डिफरेंस था हमारे सामने प्रॉप रूट के स्टोरेज में। सिंगल में एक ही प्लांट था जहां से जड़ें निकल रही थी, क्लस्टर में ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और पैलेमेट के अंदर क्या होता है, इनके बीच में कुछ गैप्स रहता है जिसके अंदर फूड का स्टोरेज होता है। यहां तक कोई दिक्कत? आई होप सो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो मैं उसी तरीके से रख रहा हूं। आप लोगों ने देखा है जैसा कि क्लास में एनवायरनमेंट रहता है। हम ऐसा नहीं है आ रहे हैं बस लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं जा रहे हैं, हम रोज रिवीजन भी कर रहे हैं जैसा हम की क्लास में करते थे। घुसते ही पुराना रिवाइज करना है। आज मैंने स्टार्टिंग में रिवीजन इसलिए नहीं कराया था क्योंकि चैप्टर का एंड है, तो हम लास्ट में डिस्कस कर सकते हैं वापस। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। अब बेटा एक बीच में एक बात आती है हमारी, ध्यान से सुनना। हमने वहां पे जब आपने टैप रूट की बात देखी थी तो हमने लास्ट में एक बात करी थी जिसमें हमने नॉड्यूलेटेड रूट की बात करी थी। ठीक है, तो 2 प्रकार की रूट्स होती हैं, एक होती है नॉड्यूलेटेड रूट्स, एक होती है नॉड्यूलेस रूट। नॉड्यूलस रूट, ठीक है। हमारी यहां बात क्या है बेटा, एक तो कौन सी रूट होती है, नॉड्यूलेटेड रूट होती है, एक कौन सी होती है, नॉड्यूलस रूट होती है। ठीक है, अब दोनों के अंदर सर डिफरेंस क्या होता है? इनके अंदर बेटा क्या होता है, जो नोड्यूल्स होते हैं वो किसका काम करते हैं, रेस्पायरेशन का काम करते हैं।
किसका काम करते हैं यहाँ पर? रेस्पिरेशन का काम करते हैं। और जो नोड्यूलस रूट होती है उनके अंदर नोड्यूल्स का क्या काम होता है? यहाँ पर काम होता है इनका स्टोरेज ऑफ फूड का। किसका काम होता है? स्टोरेज ऑफ फूड का काम होता है। आप ये देखिए कि हम इस हिसाब से चल रहे हैं कि हम साथ के साथ कंपटीशन को भी लेके चल रहे हैं। जैसे कभी आप लोगों से पूछ लिया जाए नोड्यूलेटेड रूट और नोड्यूलस रूट का अंतर क्या होता है, आप लोग 12th में भी जाएंगे, वहां पर आप लोग अपने कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी भी करेंगे, बोर्ड एग्जाम में एक्सटर्नल भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा, तो उस दौरान कई बार ऐसी बेसिक चीजें पूछ ली जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा हर कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? बढ़े आगे? चलो, तो अभी तक हमने एडवेंटिशियस रूट में क्या बात करी थी? सबसे पहले प्रॉप रूट की बात करी थी। अब जो नेक्स्ट रूट आती है हमारी, वो रूट क्या आती है? स्प्लिट रूट। कौन सी रूट होती है? स्प्लिट रूट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेटा? इसके अंदर ध्यान से सुनना। मानिए ये एक शुगर केन, शुगर केन की ये जो बीच में जो भी पार्ट है, इसके यहां से जो रूट्स निकलती है, जड़ें निकलती है, इनको हम क्या कहते हैं? स्प्लिट रूट। क्या कहते हैं? स्प्लिट रूट। किसमें होती है ये? हमेशा शुगर केन के अंदर। ठीक है, मैंने क्या कहा? शुगर केन है, यहाँ पर जो अंदर ये लाइंस बनी हुई है, इनके अंदर से जो जड़ें निकलती हैं, या स्टेम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसको जो भी पार्ट मानना चाहे मान सकते हैं इसको, इनमें से जो रूट्स निकल रही है इनको हम क्या कहते हैं? स्प्लिट रूट्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी स्प्लिट रूट्स की बात। एडवेंटिशियस रूट का दूसरा मॉडिफिकेशन। अब हमारा जो तीसरा मॉडिफिकेशन था इसका, वो क्या था? एपिफाइटिक रूट्स। कौन सा था? एपिफाइटिक रूट्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, एपिफाइटिक रूट्स कौन सी रूट होती है? इनमें 3 पॉइंट होते हैं, इनके अंदर 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है? दे ग्रो ऑन अदर प्लांट। क्या कहा मैंने? एपिफाइटिक रूट थर्ड पार्ट के अंदर, दे ग्रो ऑन अदर प्लांट। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट इसके अंदर क्या होता है? जैसा कि ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, जैसा कि ये दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, तो ये कभी भी पैरासाइट को नष्ट नहीं करते हैं या होस्ट को नष्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब सेकंड पॉइंट क्या हो गया? दे डू नॉट हार्म दी होस्ट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? दे ग्रो ऑन अदर प्लांट। सेकेंड पार्ट क्या था? दे डू नॉट हार्म दी होस्ट। ठीक है, तीसरा क्या होता है? इनके अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं, वो कैसे टिश्यू पाए जाते हैं? वेलामेंट टिश्यू पाए जाते हैं। कौन से टिश्यू पाए जाते हैं? वेलामेंट टिश्यू पाए जाते हैं। अब इन वेलामेंट टिश्यू का काम क्या होता है? इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, इन्वायरमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उनको ये अपनी तरफ खींचने का काम करती है। क्या करती है? उनको अपनी तरफ खींचने का काम करती है। ठीक है, ये थे हमारे 3 पार्ट्स। ठीक है, एपिफाइटिक के अंदर क्या थे? दे ग्रो ऑन अदर प्लांट, दे डू नॉट हार्म दी होस्ट, और तीसरा इनके अंदर वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है जो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को गेन करता है। यहां तक कोई दिक्कत? अभी तक हमारे एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन में 3 बात हम कर चुके हैं, प्रॉप रूट की, स्प्लिट रूट की, और हमारी तीसरी एपिफाइटिक रूट की। उससे पहले हमने बीच में एक छोटा सा डिस्कशन करा था नोड्यूलस रूट और नोड्यूलेटेड रूट के ऊपर। ठीक है, अब हमारी जो चौथी प्रकार का इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन होता है, वो कैसा होता है? एसिमिलेटरी टाइप का। कौन सी रूट होती है? एसिमिलेटरी रूट्स होती है। कौन सी रूट्स होती है? एसिमिलेटरी रूट्स होती है। ठीक है, तो इनमें जो 2 पॉइंट होते हैं वो क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना। पहला तो क्या होता है? ये कैसी होती है कलर में? ग्रीन इन कलर। कैसी होती है? ग्रीन इन कलर।
सेकंड क्या होता है, ये ग्रीन कलर की होने की वजह से क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हमने जो चौथा टाइप करा वो क्या कहा, कैसी होती है, एसिमिलेटरी रूट्स होती है। चौथा टाइप कैसी होती है, ग्रीन इन कलर होती है, और ग्रीन इन कलर होने की वजह से ये क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो अब तक हम 4 मॉडिफिकेशन पढ़ चुके हैं, प्रॉप रूट, स्टिलेट रूट्स, एपिफाइटिक रूट्स और एसिमिलेटरी रूट्स। ठीक है, अब हमारी जो लास्ट आता है इसके अंदर टाइप, वो क्या आता है, क्लाइंबिंग रूट्स या क्लाइंबिंग रूट्स। क्या आता है, चौथा जो हमारा आता है वो आता है क्लाइंबिंग रूट्स। अब क्लाइंबिंग रूट्स को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्लाइंबिंग रूट्स को हम कह सकते हैं या हैंगिंग रूट्स भी होती है या क्लाइंबिंग रूट्स भी होती है, जो दूसरी रूट्स के ऊपर चढ़ती है। मानिए जैसे ये प्लांट है, इस प्लांट के पास कोई दूसरी जड़ें निकल रही, तो ये क्या करेगी, उन जड़ों के ऊपर से ग्रो करना शुरू कर देगा, प्लांट क्लाइंब करना शुरू कर देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारे 5th पार्ट की। अब जो हमारा लास्ट रहता है इसके अंदर टॉपिक एडवेंटिटियस रूट के अंदर, वो रहता है हॉस्टेरिया। क्या रहता है, हॉस्टेरिया। ठीक है, अब जो हॉस्टेरिया होता है, हॉस्टेरिया होता है वो कैसा होता है, पैरासाइट प्लांट होता है या पैरासिटिक होता है। हॉस्टेरिया कैसा होता है, पैरासिटिक होता है। ठीक है, हॉस्टेरिया पैरासिटिक होता है। ठीक है, इसके अंदर 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पैरासिटिक प्लांट में कौन से पाए जाते हैं, 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है पैरासाइट, और दूसरा कैलामेट। ठीक है, क्या कहा मैंने, हॉस्टेरिया होता है जो पैरासिटिक प्लांट होता है, इसमें 2 पाए जाते हैं, एक तो पैरासाइट पाया जाता है और एक कैलामेट पाया जाता है। जो पैरासाइट होता है वो बेटा केवल क्या करता है, केवल फूड को ही अंदर लेता है, वाटर और मिनरल्स को अंदर नहीं लेता है। क्या कहा मैंने, वापस ध्यान से सुनना, ये वाला क्या करता है, पैरासाइट वाला केवल फूड को अंदर लेता है, ये कभी भी मिनरल्स एंड वाटर को अंदर नहीं लेता है। और जो कैलामेट टाइप का होता है वो फूड के साथ वाटर और मिनरल दोनों कामों को करने की क्षमता रखता है। मतलब यहां पर केवल फूड का काम हो रहा था, यहां पर फूड प्लस वाटर प्लस मिनरल तीनों काम हो रहे। यहां तक कोई दिक्कत? इसी के साथ हमारा जो रूट चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। हमने बहुत धीरे तरीके से, आसानी से करा है, हमने कोई जल्दीबाजी नहीं करी है। हमारा कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं था जो कि हमने भगाया हो या सोचा हो उसको तुरंत खत्म कर दिया जाए। हमने आराम से 3 लेक्चर्स लिए इसको कंप्लीट करने में। और अब हम क्या करते हैं, एक बार इस चैप्टर का वापस से पूरा क्विक रिवीजन दे देते हैं चार्ट फॉर्म के अंदर, ताकि आप लोगों को कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहे। मैंने जैसा आज कहा था कि जब मैं इस चैप्टर को एंड करूंगा तो मैं एक बार क्विक रिवीजन दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स, हम एक बार हमारे चैप्टर का क्विक रिवीजन ले लेते हैं। चलिए, तो हम फटाफट एक क्विक रिवीजन देते हैं। हमने क्या बात करी थी सबसे पहले, कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने यूनिट उठाई थी। उस यूनिट में हमने सबसे पहले बात करी थी, वो डिवाइडेड होती है रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमने टॉपिक उठाया था रूट। ठीक है, रूट टॉपिक जब हमने उठाया था तो रूट टॉपिक में हमने सबसे पहले बात करी थी कि कैसी होती है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक और नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। ठीक है, ये 3 चीजें बातें करी थी। फिर हमने बात करी थी कि हमारी जो रूट है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड किया गया। रूट्स को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड किया गया, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड किया गया। टैप रूट में, एडवेंटिटियस रूट में और फाइब्रस रूट में। ठीक है, टैप रूट की हमने बात करी थी कि जब भी किसी प्लांट से रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से जो रूट निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। और उस टैप रूट में निकलने के बाद उसकी जड़ों से और बहुत सारी रूटें निकलती है।
जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट। इसका मतलब प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी को मिलाकर हमारा बनता है टैप रूट सिस्टम। फिर हमने बात करी थी एडवेंटिटियस रूट की। उसमें हमने बात करी थी एडवेंटिटियस रूट के अंदर की प्लांट के किसी भी और पार्ट से जो रूट अराइज हो रही है, केवल रेडिकल को छोड़कर प्लांट के किसी और पार्ट से रूट को अराइज होने को हमने क्या कहा था, एडवेंटिटियस रूट कहा था। फाइब्रस रूट को हमने क्या कहा था, जैसे हमारे पास एक सीड है उसमें से प्राइमरी रूट्स निकली, तो कुछ बात क्या होता है, ये प्राइमरी रूट्स नष्ट हो जाती है और इनके स्टेम के बेस से बहुत सारी रूट्स निकलना शुरू हो जाती है जो इन प्राइमरी रूट्स को रिप्लेस करती है। ठीक है, और ये कैसी होती है फाइब्रस रूट, शॉर्ट लाइफ होती है। ठीक है, फिर हमने बात करी थी, बोले सर हमने आगे बात करी थी मॉडिफिकेशन की। तो मॉडिफिकेशन का मतलब मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब प्राइमरी फंक्शन के अलावा रूट सेकेंडरी फंक्शन करती है, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, तो उसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन में जब हमने बात करी थी, तो मॉडिफिकेशन में हमने कहा था कि दो में ही मॉडिफिकेशन होता है, एक टैप रूट के अंदर और दूसरा एडवेंटिटियस रूट के अंदर। ठीक है, टैप रूट में जब हमने बात करी थी, तो टैप रूट में हमने स्टोरेज के ऊपर कहा था इसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अंदर बांटा गया है। ठीक है, जिसमें हमने बात करी थी कॉनिकल में भी बांटा गया है, कॉनिकल के बाद हमने बात करी थी फ्यूजीफॉर्म में भी बांटा गया है, फ्यूजीफॉर्म के बाद बात करी थी नेपीफॉर्म में भी बांटा गया है। कॉनिकल में मैंने आप लोगों को समझाया था कैसा होता है, स्ट्रेट टाइप रूट होती है। फ्यूजीफॉर्म के अंदर कैसी होती है, थोड़ी सी घूमी हुई रूट होती है। और नेपीफॉर्म के अंदर क्या होती है, ऊपर से तो गोल होती है और नीचे से घूमी हुई होती है। एग्जाम्पल बताया था मैंने कैरेट, रेडिश और बीट रूट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात करी थी यहां पर कि इनके स्टोरेज में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसमें हमने बात कर ली थी आगे जाके, जैसे कि न्यूमेटोफोर रेस्पिरेशन पे पहुंच गए थे। रेस्पिरेशन में हमने बात करी थी कि कुछ न्यूमेटोफोर्स होते हैं जिनपे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। फिर हमने बात करी थी नोड्यूलेटेड रूट की बात करी थी। फिर हम आगे बढ़े थे एडवेंटिटियस रूट पे। तो एडवेंटिटियस रूट पे हमने बात करी थी सबसे पहले प्रॉप रूट की। प्रॉप रूट में मैंने आप लोगों को बताया था बरगद के पेड़ के जो स्टेम है उसकी जो ब्रांचेस से रूट निकल रही है उसको हमने क्या कहा था, प्रॉप रूट का था। प्रॉप रूट को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया था स्टोरेज पे, सिंगल के बाद हमने बात करी थी क्लस्टर की, क्लस्टर के बाद हमने बात करी थी पैलामेट की। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ गए थे नोड्यूलस और नोड्यूलेटेड रूट के ऊपर, जहां मैंने कहा था नोड्यूलेटेड रूट क्या काम करती है, रेस्पिरेशन का, और नोड्यूल्स रूट क्या काम करती है, स्टोरेज ऑफ फूड का। ठीक है, फिर वहां से हम आगे बढ़े थे स्लिट रूट पे। स्लिट रूट पे मैंने आप लोगों को कहा था शुगर केन के अंदर से जो जड़ें निकल रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, स्लिट रूट कह रहे हैं। फिर हम आगे बढ़े थे एपिफाइटिक रूट्स के ऊपर। एपिफाइटिक रूट्स में मैंने कहा था दे ग्रो ऑन अनदर प्लांट। ठीक है, दूसरा दे डू नॉट हार्म दी होस्ट, और तीसरा इनमें वेनामेंट टिश्यू पाया जाता है। चौथी बात हमने बात करी थी एसिमिलेटरी रूट्स की, जिसमें मैंने आपको कहा था ये ग्रीन कलर की होती है और फोटोसिंथेसिस का काम करती है। फिर हमने बात करी थी क्लाइंबिंग रूट की, जिसको हम क्लाइंबिंग रूट भी कहते हैं। ठीक है, फिर लास्ट में हम जब चैप्टर खत्म कर रहे थे जब हमने बात करी थी हॉस्टेरिया प्लांट की, जो दो प्रकार के होते हैं, एक पैरासाइट और एक कैलामेट। पैरासाइट के अंदर क्या होता है, केवल फूड को ही लेते हैं अंदर, वाटर और मिनरल को नहीं लेते हैं। और कैलामेट के अंदर क्या था, ये फूड को भी लेते हैं, वाटर को भी लेते हैं और मिनरल को भी लेते हैं। ठीक है, आई होप सो बेटा अब आप लोगों को इस रूट के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। लास्ट में मैंने थोड़ा सा तेज बताया क्योंकि हम रिवीजन कर रहे थे। इससे पहले के दो लेक्चर्स में हम बहुत आराम से चले, आपने अगर साथ में नोट्स भी बनाए होंगे तो आसानी से आप लोगों ने कवर अप कर लिया होगा चैप्टर को। ठीक है, इसी के साथ मैं दीपांशु खंडेलवाल इंफिनिटी कैरियर इंस्टीट्यूट की तरफ से यही कहना चाहूंगा, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड विद ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।